हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो के बारे में बताया था। एक्टिविटी रेशियो में आपको जो है मैंने 3 अनुपात में करा चुकी हूँ। सबसे पहला मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो करा चुकी हूँ आपको, और दूसरा डेब्टर टर्नओवर रेशियो करा चुकी हूँ, और तीसरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो करा चुकी हूँ। तीनों जो रेशियो हैं वो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में हर साल ये आते हैं, तो आपको इन्हें बहुत अच्छी तरह से करना है। इसके आगे जो मैं करा रही हूँ वो है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है तो नेट सेल्स भी आपका आप लगा सकते हैं अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका एक फॉर्मूला ये है। दूसरा सेल्स माइनस जीपी। अगर सेल्स में से हम जीपी घटा दें तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल सकता है। और तीसरा फॉर्मूला है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर आपका ग्रॉस लॉस है तो आपको सेल्स में प्लस करना होगा। अब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज घटा दी जाए तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल जाती है। बस फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब अगला अगला सूत्र है आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सब में टर्नओवर लगेगा इसमें। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बराबर सेम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना हो तो नेट सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर फिक्स एसेट है तो नीचे फिक्स एसेट लिखना है, अगर वर्किंग कैपिटल है तो नीचे वर्किंग कैपिटल लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने पहले बता ही दी है। फिक्स एसेट की कौन कौन सी होती हैं आपकी। फिक्स एसेट आपकी बिल्डिंग, मशीन, और आपकी फर्नीचर, और आपकी फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्ड लैंड हो गया। ये बहुत सारी जो जितनी भी आपकी बहुत मतलब कई सालों तक रहती हैं वो आपकी फिक्स एसेट होती हैं। अगला फॉर्मूला है सूत्र नंबर 6। अब मैं करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटे बटे करंट एसेट। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना हो तो आप यहाँ पर नेट सेल्स ले सकते हैं।
करंट एसेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या क्या चीज़ें होती हैं। करंट एसेट में कैश, डेप्टर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा ये चीज़ें आती हैं। आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में आपके क्रियाशीलता अनुपात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात क्या है? क्रियाशीलता अनुपात वह अनुपात जिसमें संसाधनों का कितनी कुशलता से प्रयोग हो ये पता चलता है, वह क्रियाशीलता अनुपात है। इसके सूत्र आप कोई से भी तीन मार्क पूछे तो तीनों या सारे ही सूत्र आप लिख सकते हैं। बस आपके दो सूत्र जो हैं, एक तो आपका डेब्टर टर्नओवर रेशियो और एक आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। उन दोनों को छोड़ के सभी में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। कितना आसान है ये। अगर आपको ये नाम याद है तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है कि माल की लागत में वर्किंग कैपिटल का संबंध कितना है, ये बता रहा है। तो ये वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको वर्किंग कैपिटल नीचे लिखनी है। फिक्स एसेट में आपका फिक्स एसेट के संबंध में बताता है कि संसाधनों का कितनी अच्छे से यूज हो रहा है, यानी जो आपकी फिक्स संपत्ति, स्थायी संपत्ति है, उनका किस तरह यूज हो रहा है। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर और फिक्स एसेट नीचे। ऐसे ही करंट एसेट हुआ कि चालू संपत्तियों का प्रयोग कैसे हो रहा है व्यापार में, ये बताता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर और करंट एसेट नीचे आते हैं।